इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वेव्स की तरह बिहेव करती है। जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि ये वेव्स की तरह बिहेव करती है। जबकि वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही एसोसिएटेड एक ऐसी घटना है जिसे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वेव्स की तरह बिहेव नहीं करती है बल्कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा भी एक इफेक्ट है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उस इफेक्ट का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक एक्सरे सोर्स है और यहां पर ये एक ग्रेफाइट टारगेट है। यहां पर ये जो एक्सरे सोर्स है इससे एक्सरे निकलता है। देखिए एक्सरे के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैं एक वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां से ये जो एक्सरे निकलता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, लेकिन यहां पर हम ये मानेंगे कि ये जो है ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये जो एक्सरे है ये, तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो सोर्स है इससे एक एक्सरे फोटोन यहां पर निकलता है। तो अब ये जो एक्सरे फोटोन होता है इसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होता है और ये जो एक्सरे फोटोन है ये इस ग्रेफाइट टारगेट से जाकर के टकराता है। तो टकराने के बाद ये क्या करता है, इसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होता है तो ये कुछ एनर्जी को जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर निकल जाता है। तो यहां से हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकल गया और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है और हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो फोटोन है ये फोटोन जो है यहां पर कुछ हमने मान लिया कि यहां पर इस तरह से जो है यहां पर इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। तो अब यहां पर ये जो फोटोन होगा जिसे कि हम अब स्कैटर्ड फोटोन कहेंगे, ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा इस फोटोन की एनर्जी से। तो हमें पता है कि अगर किसी फोटोन का एनर्जी घटता है तो फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी घटता है और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो फिर जो वेवलेंथ होगा वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसका जो वेवलेंथ है वो इस फोटोन के वेवलेंथ से ज्यादा होगा और ये जो चेंज इन वेवलेंथ होता है ये डिपेंड करता है कि यहां पर जो है ये जो यहां पर स्कैटर्ड एंगल होगा वो कितना होगा। इसी स्कैटर्ड एंगल पर जो है ये जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो डिपेंड करता है और हम इस इलास्टिक कोलिजन को जो है कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसे डिस्कवर किया था 1923 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट आर्थर होली कॉम्पटन ने और उनको जो है इस काम के लिए 1927 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आगे जो है हम इस कॉम्पटन इफेक्ट को प्रूव करेंगे। तो यहां पर ये हो गया वो एक्सरे फोटोन और यहां पर ये हो गया वो टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहां पर ये जो फोटोन होगा इसका जो एनर्जी है, इस फोटोन का जो एनर्जी है ये बराबर होगा यहां पर जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो इनटू इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो, और इसका जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा यहां पर h न्यू डिवाइडेड बाय जो लाइट का स्पीड होता है वो। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि हम मानेंगे कि ये स्टेशनरी है, तो फिर इसका जो रेस्ट मास एनर्जी है, चलिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है ये हो गया यहां पर m0c² के। चूंकि ये स्टेशनरी है तो क्लियर है कि इसका जो मोमेंटम होगा वो यहां पर 0 होगा। अब
यहां पर ये जो एक्सरे फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन से जो है टकराता है और उसके बाद ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो यहां पर ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका जो अभी जो है एनर्जी जो होगा वो हमने मान लिया यहां पर ये है mc², और यहां पर जो है यहां पर इसका जो मोमेंटम है वो हमने मान लिया कि यहां पर ये है mv। तो अब यहां पर ये जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है इसका जो एनर्जी है वो तो यहां पर इससे कम होगा, तो वो हमने मान लिया कि यहां पर ये है h⁻⁻, और इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो होगा अब h⁻⁻ बाई जो लाइट का स्पीड है c। तो यहां पर हम मानेंगे कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो एनर्जी होता है और जो मोमेंटम होता है, जो लीनियर मोमेंटम होता है, वो दोनों ही कंजर्व्ड होता है। तो अब अगर देखें तो कोलिजन से पहले यहां पर इस फोटोन का जो एनर्जी है प्लस यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां पर स्टेशनरी है, इसका जो एनर्जी होगा वो बराबर होगा कोलिजन के बाद जो फोटोन का एनर्जी होगा प्लस यहां पर ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका जो एनर्जी होगा उसके। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि h⁻⁻ प्लस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी है m0c² इक्वल टू कोलिजन के बाद जो फोटोन का एनर्जी है वो क्या है, वो है यहां पर h⁻⁻ प्लस यहां पर जो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है जो कि है यहां पर mc² के। तो अब अगर हम जो है इसे इस साइड भेज देते हैं और फिर हम जो है यहां पर h को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि mc² ये बराबर होगा, हम यहां पर इसे इस साइड भेज करके जो है h को कॉमन आउट करेंगे तो यहां पर ये हो गया h, फिर ब्रैकेट में होगा न्यू माइनस न्यू डैश प्लस यहां पर होगा m0c² के। अब क्या है कि अब हम जो है दोनों ही साइड का यहां पर कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहां पर m² c⁴ इक्वल टू यहां पर हो जाएगा h² और फिर यहां पर होगा न्यू माइनस न्यू डैश का यहां पर होगा स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर मुझे कहना चाहिए, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस यहां पर होगा इसका स्क्वायर m0², फिर यहां पर होगा c⁴ प्लस यहां पर होगा 2h यहां पर न्यू माइनस न्यू डैश और फिर यहां पर ये जो है m0c², तो m0c² के। तो यहां पर ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 1। सो इसे मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर जो है हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। देखिए एक बार हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस के एलांग अप्लाई करेंगे और फिर हम वाई एक्सिस के एलांग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये जो एक्सिस है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये है यहां पर एक्स एक्सिस, और यहां पर जो है ये जो एक्सिस होगा ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है वाई एक्सिस, तो यहां पर ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के एलांग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर कोलिजन से पहले ये जो एक्सरे फोटोन है इसका मोमेंटम क्या है, वो कुछ यहां पर इतना है, तो यहां पर हो गया h⁻⁻c प्लस कोलिजन से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम क्या है, ये तो 0 है, तो यहां पर होगा 0, तो 0 को यहां पर ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा, देखें कोलिजन के बाद इस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो। तो देखिए यहां पर ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पर एक कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर एक्स एक्सिस के एलांग होगा
और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो यहां पर देखें, वो यहां पर जो है इस वाई एक्सिस के एलांग होगा। तो चलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो एंगल है, यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ये जो मोमेंटम है फोटोन का कॉलिजन के बाद, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, देखिए ये यहां पर हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी इंटू कोसाइन ऑफ ये जो एंगल है थीटा। ये वहीं पर अगर आप इस वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो ये क्या होगा, यहां पर ये वाला जो होगा ये यहां पर होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा यहां पर एच न्यू डैश बाई सी इंटू यहां पर जो साइन ऑफ थीटा होगा वो। उसी तरह से अगर हम यहां पर ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसे अगर हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर देखें तो वो एक्स एक्सिस के अलांग होगा, ये होगा एक कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो यहां पर देखें तो वो यहां पर इस वाई एक्सिस के अलांग होगा, ये दूसरा कंपोनेंट होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल है यहां पर फाई, तो फिर यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये होगा यहां पर एम वी कॉस फाई के, और यहां पर ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा यहां पर एम वी साइन ऑफ फाई के। तो एम वी साइन ऑफ फाई के हो गया ये। तो अब एक्स एक्सिस के एलांग देखें जो फोटोन का मोमेंटम है वो यहां पर है एच न्यू डैश बाई सी इंटू कॉस थीटा के, प्लस यहां पर देखें जो इस इलेक्ट्रॉन का जो एक्स एक्सिस के मोमेंटम है, एक्स एक्सिस के एलांग जो मोमेंटम है वो है यहां पर एम वी कॉस फाई के। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर जो है हम पूरे इक्वेशन में जो है हम c को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो टर्म होगा इसे हम इस साइड लाएंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि होगा एम वी सी कॉस फाई, हमने जो है इसे एक साइड रखा है, ये बराबर होगा यहां पर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश के, और साथ ही साथ यहां पर जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा ये भी रहेगा। तो अब यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया यहां पर दूसरा वाला इक्वेशन। अब यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे हम वाई एक्सिस के एलांग अप्लाई करेंगे। तो देखें वाई एक्सिस के एलांग इस फोटोन का मोमेंटम 0 होगा, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम है ही नहीं, तो फिर 0 + 0 = 0 इक्वल टू कॉलिजन के बाद देखें इस फोटोन का वाई एक्सिस के एलांग जो मोमेंटम है वो यहां पर कुछ इतना है, जो कि है यहां पर एच न्यू डैश बाई सी इंटू साइन ऑफ ये थीटा, और वाई एक्सिस के एलांग देखें यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो कुछ इतना है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट है, तो इसीलिए यहां पर हम एक नेगेटिव साइन डाल देंगे। ये हो गया यहां पर एम वी साइन ऑफ फाई के। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम इस पूरे इक्वेशन में जो है सी को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ जो है यहां पर इस टर्म को हम इस साइड भेज देंगे। तो यहां से हमें देखिए क्या मिलेगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा एम वी सी साइन ऑफ फाई इक्वल टू यहां पर हो गया एच न्यू डैश साइन ऑफ थीटा के। तो इसे अभी मान लेते हैं कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम यहां पर ये जो इक्वेशन 2 है और ये जो इक्वेशन 3 है इन दोनों को हम स्क्वायर करेंगे और फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। तो बाई स्क्वायरिंग एंड
एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इससे आगे देखिए हमें यहां पर क्या मिलता है। यहां पर अगर आप देखें तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर देखें तो यहां पर ये क्या होगा, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहां पर ये जो टर्म होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर भी होगा यहां पर भी होगा, तो इसे हम कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहां पर हमें देखें क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने इसे कर लिया कॉमन आउट, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, तो इसे यहां पर हम नहीं लिखेंगे। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस यहां पर इसका स्क्वायर। तो अगर हम जो है इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर होगा 2h स्क्वायर न्यू डैश, फिर यहां पर होगा कॉस थीटा के, प्लस यहां पर ये जो होगा इसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, फिर यहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। देखिए हमने जो है इसका स्क्वायर करके जो है इसे यहां पर जो है एक्सपैंड किया है। तो अब यहां से आगे अगर आप देखें तो ये जो टर्म है ये, और यहां पर ये जो टर्म है ये, इसमें अगर हम एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो वैल्यू होगा ये 1 के ही बराबर हो जाएगा। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर यहां पर होगा सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, फिर यहां पर होगा न्यू स्क्वायर, और फिर यहां पर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, और फिर माइनस यहां पर ये जो है 2h स्क्वायर न्यू डैश, फिर यहां पर ये जो कॉस थीटा है ये। तो अब देखिए पूरे में जो है हमें ये जो h है ये कॉमन मिल रहा है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बराबर हो गया एच स्क्वायर को हमने कर लिया कॉमन आउट, तो यहां पर हमें मिला न्यू स्क्वायर माइनस न्यू डैश स्क्वायर माइनस यहां पर हो गया 2 न्यू डैश कोसाइन ऑफ थीटा के। तो चलिए इसे फिलहाल तो मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से घटाएंगे हम ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसे। तो अगर आप इसमें से जो है इसे घटाते हैं तो आपको जो है एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आउट मिल जाएगा। तो यहां पर ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आउट, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, यहां पर सी स्क्वायर कॉमन आउट हो गया तो यहां पर बचा रहेगा सी स्क्वायर माइनस यहां पर ये जो वी स्क्वायर होगा ये, तो यहां पर ये हो गया वी स्क्वायर। ये बराबर देखिए किसके होगा, अगर आप यहां पर जो है इसे जो है पूरी तरह से एक्सपैंड कर देते हैं और फिर आप यहां पर जो है एच स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ यहां पर जो है इस एच स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आप जो है इसमें से इसे घटाते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा यहां पर -2 एच स्क्वायर न्यू डैश और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा प्लस यहां पर होगा 2h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश और फिर यहां पर होगा m नॉट सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी का पावर 4। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसे हमने नाम दे दिया कि ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 5। सो ये जो है ये है इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमें जो है आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पता है
कि जो मास होता है वो बराबर होता है उसका जो रेस्ट मास होता है वो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो लाइट का स्पीड होता है उसके स्क्वायर के। तो अब अगर आप यहां पर जो है दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा यहां पर एम स्क्वायर, ये बराबर होगा यहां पर एम नॉट का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो फिर यहां पर ये जो सी स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, एम नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर इनटू यहां पर ये जो सी स्क्वायर होगा ये डिवाइडेड बाय यहां पर होगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस टर्म को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से ये देखिए किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर होगा एम नॉट स्क्वायर, फिर यहां पर होगा सी का स्क्वायर। अगर हम दोनों ही तरफ जो है सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर जो है ये जो सी स्क्वायर है ये हो जाएगा यहां पर सी का पावर 4, तो ये हो गया यहां पर सी का पावर 4। अब हम इसके जगह पर जो है हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है ये देख लें ये बराबर है इसके, तो फिर यहां से हमें आगे देखिए क्या मिलेगा, हम इसके जगह पर लिख रहे हैं एम नॉट स्क्वायर सी का पावर 4, ये बराबर हो गया यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है इसके। तो चलिए यहां यहीं से इसे हम कर लेते हैं कॉपी, तो यहां से हमने किया इसे कॉपी और यहां पर हमने किया इसे पेस्ट। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो है ये इसको कैंसिल करेगा इसे। अब यहां से आगे ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये वाला, इसे हम जो है इस साइड भेज देंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2h ब्रैकेट में ये जो न्यू माइनस न्यू डैश है और फिर यहां पर ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा यहां पर ये जो टर्म है ये इसके, और यहां पर लेकिन प्लस होगा तो 2h स्क्वायर न्यू डैश और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के। तो अब यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा और यहां पर ये जो h है यहां पर एक h को कैंसिल कर देगा। अब क्या है कि अब हम ये जो न्यू डैश है इसे हम इस साइड लाएंगे और ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है इसे हम इस साइड भेजेंगे। तो देखिए यहां से ये जो इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट होगा, यहां से जो है ये हो गया न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय यहां पर न्यू इंटू न्यू डैश, ये बराबर हो गया h, एक h तो बचा रहा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो टर्म है जो कि इस साइड आ रहा है ये होगा यहां पर एम नॉट सी स्क्वायर, फिर यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के। तो अब यहां पर देखें अगर हम इसको जो है इसमें एक बार डिवाइड करते हैं फिर इसी को जो है इसी के साथ फिर डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर देखिए हमें क्या मिलेगा, जब हम इसमें जो है इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये जो न्यू है ये इस न्यू को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर हमें मिलेगा 1 ओवर न्यू डैश माइनस जब हम इसमें जो है इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये जो न्यू डैश है ये इस न्यू डैश को कैंसिल करेगा तो यहां पर होगा यहां पर जो है 1 ओवर न्यू इक्वल टू यहां पर ये जो है ये टर्म, सो इसे यहां से जो है कॉपी कर लेते हैं तो यहां से ये हो गया इसके बराबर। अब हम पूरे इक्वेशन में जो है c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ये हो गया c डिवाइडेड बाय न्यू डैश माइनस c डिवाइडेड बाय न्यू इक्वल टू यहां पर अगर हम c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो c है एक c को यहां पर कैंसिल कर देगा तो यहां पर हमें मिलेगा h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के। अब हमें पता है कि ये जो c डिवाइडेड बाय ये जो न्यू है
ये होता है वेवलेंथ के बराबर। तो यहां से ये हो गया लैम्डा डैश, ये स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ होगा, माइनस यहां पर जो फोटोन टकरा रहा है उस ग्रेफाइट टारगेट से, उसका जो वेवलेंथ होगा, चलिए उसे यहां पर डिनोट कर देते हैं लैम्डा से। तो ये बराबर हो गया यहां पर h डिवाइडेड बाई m नॉट c, फिर यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के। तो यहां पर जो है ये हो गया कॉम्पटन इफेक्ट के लिए फार्मूला, जो कि बता रहा है चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा। ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, ये है चेंज इन वेवलेंथ। अगर आप देखें स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ होगा वो कितना ज्यादा होगा, वो यहां पर कुछ इतना ज्यादा होगा। यहां पर ये जो आपको h दिख रहा है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट है। ये जो m नॉट आपको दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, तो ये भी कांस्टेंट होगा। ये जो c है ये है लाइट का स्पीड, तो ये भी कांस्टेंट होता है। तो फिर यहां पर ये जो पूरा का पूरा फैक्टर आपको दिख रहा है ये एक कांस्टेंट होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर एक कांस्टेंट होगा तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये जो चेंज इन वेवलेंथ होगा ये डिपेंड करता है सिर्फ व सिर्फ इस थीटा पर। और यहां पर ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है इसे हम कहते हैं कि ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। इसे हम लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, जिसे कि हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो चेंज इन वेवलेंथ होगा ये बराबर होगा लैम्डा सी, जो कि है कॉम्पटन वेवलेंथ, और फिर ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर ये हो गया चेंज इन वेवलेंथ। यहां पर ये जो लैम्डा सी है, जो जिसे कि हम कॉम्पटन वेवलेंथ कह रहे हैं, ये किसके बराबर है? ये जो लैम्डा सी है ये बराबर है h, जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है इनटू जो लाइट का स्पीड है वो। तो अगर आप h के वैल्यू को रखते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है उसके वैल्यू को रखते हैं और फिर लाइट के स्पीड के वैल्यू को यहां पर रखते हैं और आप सॉल्व करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो है ये बराबर होगा 0.0243 एंगस्ट्रॉम के। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।